अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर एहसान सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक से। आज मैं आपको तमाम डिटेल शेयर करूंगा कि किसान की ज़िंदगी में ट्यूबवेल जो होता है वो पूरे साल में उनका क्या एक्सपेंस होता है। ये किसान जो ठेका लेता है 1 किले का, 2 किले का, 5 किले का या 10 किले का, जितना भी उनका रकबे के हिसाब से उनका ट्यूबवेल का क्या एक्सपेंस आता है, उसका पीटर के हिसाब से उनका कितना डीजल का एक्सपेंस आता है, और अगर वो सोलर पे स्विच हो जाए तो उनका कितना एक्सपेंस कम हो सकता है, उनकी कितनी बचत हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इवन मेरे लिए भी और आप जैसे लोगों के लिए भी जो कि गांव की तरफ नहीं आते। जितनी यंग जनरेशन है, आपको आइडिया होगा कि हम लोग शहर के शहरी बन चुके हैं और हम लोग गांव की ज़िंदगी का हमें नहीं पता कि गंदम क्या होती है, उसका क्या ड्यूरेशन होती है, उस पर कितना ख़र्चा आता है। और साथ साथ एट दी एंड हम लोग इसकी सोलर की भी डिटेल शेयर करेंगे कि इसके ऊपर ये जो हमारे पास आ जाता है ट्यूबवेल, तो इसकी क्या कॉस्ट होती है, इसका क्या पंखे का साइज़ होता है, इसके साथ जो अटैच होती है मोटर उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है। इंशाल्लाह हम लोग तमाम इसकी डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी मैं अपने लिए भी कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ कि इधर यहाँ पे ये गंदम लगी हुई है, हम लोग इसकी डिटेल लेंगे। इसके साथ यहाँ पे ये बाग लगा हुआ है, हम लोग इसकी भी डिटेल ज़रूर लेंगे। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पे इस टाइम अवेलेबल हैं गुले भाई, तो ये यहाँ पे इस तमाम एरिया को कवर करते हैं, इनसे हम लोग तमाम डिटेल जानेंगे। क्या हाल है जी गुले भाई, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है जी। अच्छा, मुझे सबसे पहले थोड़ी सी एक डिटेल देते जाएँ और इधर साथ साथ चलते जाएँ कि ये जो आपने गंदम साल लगाई हुई और साथ बाग भी लगा हुआ है, इसका क्या कंसेप्ट है? मतलब गंदम के साथ आप बाग लगा सकते हैं, बाग के साथ गंदम भी लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये कितने एरिया में लगा हुआ है आपका? ये तमाम बाग का एरिया कितना है? ये 5 किले जी। 5 किले लग गए हैं, ठीक है। तो 5 किले का तकरीबन अगर असी अंदाज़ा लाइए कि अगर नाल असी पीटर चलाते हैं, ठीक है, तो यह 5 किले कितना तकरीबन पानी लग जाता है, किन्ने दा डीजल लग जाता है, किन्ना खर्चा हो जाता होना अप्रोक्सीमेटली? 4 पानी लगते हैं बाग नूं, एक पानी दे नाल 10,000 लगता है, 10,000 दे नाल एक पानी लगता बाग नूं। ठीक है, पूरे साल दे विच? ये पूरे साल दे विच। अच्छा, मतलब अगर 5 किले का अगर हिसाब लाइए, बाग लगा होए 5 किले दे विच, ठीक है, तो उदा 40,000 का पानी का खर्चा? 40,000। इहदे इलावा इहदे उत्ते और किहड़े खर्चे हो जांदे ने? और स्प्रे हो गया, खाद हो गई, वहाई हो गई, बाकी खर्चे इस दिते हैं। ठीक हो गया। बाग दा तकरीबन आजकल जेडे ठेके हो रहे ने, ए किन्ने कीमत दे विच हो रहे ने? ये ठेके ते जी हुण इस कीमत ते हुंदे पैन, हुण जिवें बागां दे रेट बनदे आंदे ना, ठीक है, इस तो अगे लाख दा किलो होया, ठीक है, हुण 2-2 लाख दे किलो हुंदे पैन। अच्छा जी, मतलब इहदे विच काफी फर्क आ रहा है? फर्क आ गया क्योंकि रेट माल्टी ज्यादा है ना। ठीक है, 4,000-4500 का मन वैंदा रहा। ठीक है। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं, जाके थोड़ी सी गंदम को चेक कर लेते हैं कि गंदम क्या होती है, उसकी थोड़ी सी हम लोग डिटेल जान लेते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा ये बताएं कि इसमें ये भी तो होता है कि आपका ये जो पौधा लगा हुआ है बाग का, इसका मल्टे का, इसमें दूसरे बूटे के दरमियान फासला ज्यादा हो तो आप दरमियान में गंदम लगा सकते हैं। इसका भी कोई ऐसा सीन होता है या फिर लगा सकते हैं? ये लगा सकते। ठीक है, फासले का कोई फर्क नहीं पैंदा? कुछ वैसे किन्ने फासले दे विच तुहाडा है एक बूटा दूजा लगदा? ये साडा 20 फुट ही बूटा एक लग लो है, विच फासला 20 फुट दा। 20 फुट का फासला होता है, ठीक है। चलो थोड़ा जैसे ये गंदम ਨੂੰ चेक कर लीजिए। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं गंदम बाग के बिल्कुल साथ लगी हुई है, मल्टी का बाग है। और इसकी थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। ये देख सकते हैं आप इसमें किस तरह से इसमें ये दाने आ रहे हैं गंदम के, थोड़ी सी इसकी डिटेल ले लेते हैं। तो ये इसमें कितने दाने होते हैं और ये कितने एरिया के अंदर कितनी आपके बोरी वगैरह निकल आती है? ये बोरियां जेड़े जी सही जेड़े किले अच्छे ना मकसद के घाटी कणक सदी वैंदी, ठीक है, ओदे विचों 18 तो 20 बोरियां तक किला औस देंदा है। 1 किला 18 तो 20 बोरी देंदा है। एक बोरी कितने किलो दी है? 100 किलो दी। 100 किलो दी एक बोरी है, ठीक है। तो 1 किला जेड़ा है, अगर गंदम की मिसाल ले लियो तुसी, दूजा दे हिसाब सानू दस दिता सी माल्टियां दा बाग दा, ते गंदम दा 1 किला तकरीबन महीने दे विच कितना पानी लै लैंदा है? ये जी एक पानी लैंदा है 1 किला जेड़ा ना जी, ठीक है, ये 3000 दे नाल मकसद के महीने दे विच ये पानी लैंदा है।
3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਗੰਦਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਮਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਨ ਦੇ ਮੁੰਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਫਸਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 3 ਫਸਲ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ? ਉਹ 40000 ਤੋਂ 4 ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਗ ਦਾ। ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡਾ ਗੰਦਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਹਾਂ पे नहरी निज़ाम भी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। जी नहरी है। आओ जरा नहरी निज़ाम का भी सिस्टम सानू दिखाओ। अच्छा, इसमें गुले भाई मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे तमाम ये नहरी निज़ाम का भी सिलसिला चल रहा है, तो इसका क्या हिसाब किताब होता है? इसकी क्या बारी वगैरह होती है? ये वारी होंदी जी 8.5 दिन दे विच मकसद एक वारी आंदी 8 दिनां दे विच। 8 दिनां दे विच एक बारी आंदी ते पूरा दिन वास्ते साडे आंदे नो 5 किले जेड़े ना 10 किले, ठीक है, 6 घंटे पानी साडे कोल आंदा है। अच्छा जी 10 किलियां दा 6 घंटे दे विच पानी। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ? ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੰਨੇ ਨਾ ਟੂਐਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ। ਗੁਲੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਇਹ 5-6 ਦਾ ਪੱਖਾ ਹੈ जी। ठीक है। 5 दी आगे डिलीवरी है। अच्छा, मतलब ये जो आगे डिलीवरी है ये 5 इंच का पाइप है, 5 और जो 6 इंच की डिलीवरी होगी वो मतलब 6 इंच का जो पाइप होगा वो जमीन के नीचे, वो जमीन भी। ठीक है। इस तरह से हम इसको 5-6 का पंखा कहते हैं। जी हाँ, पंखा कहते हैं। ठीक है। तो इसमें ये जो पानी का लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है यहाँ पे? 3 फुट ते पानी होनी तो जेड़ा जी आ वैंदा है। अच्छा 3 फुट दे उत्ते तकरीबन साडा और जेड़ा मकसद को ज्यादा हेठ करावना होए ते 110 फुट होएगा वो। ठीक है। जेड़ा पानी दा बोर करांदे ने तकरीबन 100-150 फुट दे विच करांदे ने। बिल्कुल करांदे 100-150। ठीक है। लेकिन उन मतलब जेड़ा पानी दा लेवल है तकरीबन 3 फुट है। इसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें कि अगर आपका 5-6 का पंखा लगा और आपका वाटर लेवल इतना ज्यादा नीचे ना हो, बेशक 30-40 फुट पे पानी का लेवल होता है, लेकिन इसका जो बोर किया जाता है वो तकरीबन 100 से 150 फुट तक किया जाता है। और इसकी अगर मैं रिकमेंडेशन आपको दूं तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7.5 हॉर्स पावर की मोटर भी रिकमेंडेड है। वो भी इसका जो सिस्टम है वो तमाम चलाएगी और जितनी भी डिलीवरी है वो 100% एफिशिएंसी के साथ आएगी। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी पैनल की तरफ। तो इसके साथ 12 पैनल आप लोग अटैच कर सकते हैं, 570 वाट के, 575 वाट के, या जो लेटेस्ट सिस्टम पैनल चाह रहे हैं इसमें लॉन्जी में हाइमो एक्सटेंड सीरीज आ चुकी है, अब उसके 12 पैनल लगा सकते हैं, जिनको के लगा सकते हैं, कैनेडियन के लगा सकते हैं। 7.5 हॉर्स पावर की मोटर होगी, उसकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि मोटर आपको कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए और किस कंपनी की करनी चाहिए, उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला उसकी तमाम डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। इसी तरह 12 पैनल के साथ एक इसका स्ट्रक्चर लगता है जो कि मूवेबल भी हो सकता है और फिक्स फ्रेम भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक इसके साथ VFD लगती है, उसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं, इंशाल्लाह उसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। जो VFD होगी वो आप 7-11 की भी लगा सकते हैं और इसके साथ आप फास्ट केबल का इंतखाब कर सकते हैं, पाकिस्तान केबल का इंतखाब कर सकते हैं, GM केबल का इंतखाब कर सकते हैं, और तमाम इंस्टॉलेशन वगैरह मिलाएं तो इसकी टोटल कॉस्ट मैं इस वीडियो के एंड पे आपसे शेयर करूंगा। गुले भाई इसमें थोड़ा सा और बताएं कि ये जो गंदम है, तो इस गंदम का आपका खर्चा कितना आ जाता है और कितने महीने में ये गंदम तैयार हो जाती है? ये जी 4 महीने जो गंदम तैयार होंगी। अच्छा 4 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब है गंदम ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਲਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇ, ठीक है, एक नहीं 50,000 किला वास्ते एक पाउंड है। 50,000 का तकरीबन आपको एक किले का तकरीबन जितना एक्सपेंस इसको लगाने में आता है। हाँ खर्चा। और इसी तरह से अगर हम इस बाग को डिस्कस कर लें तो इस बाग का क्या खर्चा वगैरह होगा? ये खर्चा जी अगर स्प्रे खाद गोडियाँ एक गिन के लाया हुई है ना जी, एक नहीं तकरीबन 1.5 लाख रुपया किले का खर्चा आवांदा। एक किले दा बाग लान दा खर्चा? जी हाँ, बाग दे जेड़ी मेहनत कर रही है ना। मेहनत नहीं मैं पूछ रहा, मिसाल है खाली जमीन है, मैं बाग लाना चाह रहे हैं तो बूटे किन्ने दे आणगे ते खर्चा वगैरह की होएगा? ये 150 दा बूटा एक मिलदा पिया जी। 150 बूटा लगदा किले च। अच्छा किले दे विच 100 बूटा लगदा? 100 बूटा लगदा। ठीक हो गया। ते तकरीबन किन्ने दा आ रहा है एक बूटा? 150 रुपए ਦਾ ਬੂਟਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਤਿਆਰ ਬਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਗ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬਾਗ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੂਟੇ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਇਹ ਫਲ ਚਾਵਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। 6 ਸਾਲ ਦਾ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਖਾਲੀ ਬਾਗ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੂਏ ਸਾਲ ਚੋਖਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥਾ
मेहनत होंदी है ज्यादा चंद राशि नाल। ठीक है, हाँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया गुले भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे तमाम डिटेल शेयर की। हमारे तमाम जानने वालों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा और इवन मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ है। जी हाँ। इंशाल्लाह जब आगे मूंजी का सीज़न आएगा तो भी मैं आपसे तमाम डिटेल जी लूँगा, बिल्कुल। ताकि मुझे भी फ़ायदा और हमारे तमाम देखने वालों को भी फ़ायदा हो। जो भी इस टाइम गंदम लगाना चाहता है या बाग लगाना चाहता है, उसको एक आइडिया आ चुका होगा कि कितना खर्चा आता है और सोलर जो है उसके ऊपर कितना ज़रूरी है। अच्छा, जी। तकरीबन ये 10 किले के ऊपर, ये जितना आपने मुझे दिखाया है पीटर आपका जो लगा हुआ है, जी 10 किलो। ये 10 किले के लिए बहुत है। ये मतलब 10 किले। 7.5 की अगर हम मोटर लगाएं जी तो 10 किले का पूरे साल का पानी आपका, जो 3 फसलें आपने मुझे बताई हैं जो आप जी लगाते बिल्कुल। हैं, वो पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता साथ आपका नहरी पानी भी चाह रहा है। जी नहीं और पानी। मिसाल है, अगर नहरी पानी ना हो, मिसाल है नहर जो सी है वो आपकी इधर ना हो, किसी इलाके में नहर नहीं होती, जी तो भी यही मोटर चला देगी काम, या फिर बड़ी मोटर करनी पड़ेगी या पीटर बड़ा नहीं, लेना मोटर पड़ेगा? ही थे चल जाएगा चल सिस्टम? जाएगी बिल्कुल। ठीक हो गया, क्योंकि 10 किले तो अगर मोटर चलती रहे ना सोलर वाली, ठीक है। ते पानी वाह फिर होना 10 किले तो, अच्छा क्योंकि ये तेल का खर्चा ज्यादा पाਉਂਦਾ ना सानू। अच्छा अच्छा, असा चलावण होंदा उस हिसाब ते भाई मसे थोड़ा थोड़ा पानी रख बन देवण होंदा। ठीक है। अगर मोटर चलती रहे हाँ। तो वो फ्री होना मोटर। मतलब 7.5 हॉर्स पावर की मोटर 10 किले की जमीन के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन नहर हो या ना हो आपके पास, बिल्कुल। फिर भी आपका जो निजाम चल सकता अगर है। 2-4 किले बाहर हो रही अगर पानी लामना पाया वंदा तो वो भी लग वो सकता भी है। लग सकता है। अच्छा, बेहतरीन हो गया। अब एट दी एंड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 7.5 किलोवाट की ट्यूबवेल की टोटल कॉस्ट क्या आती है। जिसमें 12 पैनल हम लोग अटैच कर सकते हैं, जिसमें कनेडियन जिनको या कोई भी आप टीयर 1 कंपनी का इंतखाब कर सकते हैं। इसके बाद जो VFD है वो आप 711 की इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद सोलर स्टैंड होता है जो कि मूवेबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। साथ साथ इसकी सोलर की एक्सेसरीज हैं जिसमें ब्रेकर्स वगैरह तमाम चीज़ें शामिल होंगी, वायरिंग प्लस इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। अब हम जब टोटल कॉस्ट की तरफ आते हैं तो 4.5 से 5 लाख तक इसकी कॉस्ट होती है और ये वाहिद सिस्टम है जिसकी ROI 1 साल से भी कम है। जो ये हमारे लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।